जय जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय जय राधा माधवा कुंज विहारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय जय राधा माधवा कुंज विहारी जय जय राधा माधवा कुंज विहारी जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की। श्री श्री गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर शिव ठाकुर की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 11 तारीख है और मंगलवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि मैं श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख कलमश लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो भागवत का 9वां स्कंद चल रहा है भगवान राम की लीलाओं के विषय में। तो आज श्लोक संख्या 9 है। 10वां अध्याय है ये, 9 संख्या श्लोक की। आप लोग पीछे बोलिए। रक्षासु राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा के व्यकृत
भगवान श्री राम द्वारा क्रूप किए जाने पर रूपम स्वरूप मुख अशुद्ध बुद्धे, क्योंकि काम वासनाओं के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो चुकी थी। तस्या उसके खरत्रिशिर दूषण मुख्या बंधून, खर त्रिशर दूषण इत्यादि उसके अनेक दोस्तों को यदने भगवान श्री राम ने मारा। चतुर्दशा सहस्रम 14,000 अपारण्य अजय कोदंडा धनुष्मान पानी अपने हाथ में अटमाना जंगल में भ्रमण करते हुए उवास वहाँ निवास किया। कृच्छ्रम बड़ी कठिनाई से रक्षा सवासूर वयाकृता रूपम शुद्ध बुद्धे तस्याखर त्रिशर दूषणम उख्या बंधुन जदने चतुर्दशा सहस्रम पारणी कोदंड पानीरटनमान उवासा कृच्छ्रम रक्षा सुवासुर वयाकृता रूपम शुद्ध बुद्धे तस्याखर त्रिशर दूषणम उक्या बंधुन जगने चतुर्दश सहस्रम पारिणी कोदंड पानीरटनमान उवासा कृच्छ्रम। अनुवाद अभी आप सब मेरे पीछे बोलिए। जंगल के भ्रमण करते हुए जहां उन्होंने एक कष्टमय जीवन स्वीकार किया तथा अपने हाथ से अजय धनुष्मान धारण किए। भगवान श्री रामचंद्र ने रावण की बहन जो कि काम वासना से दूषित थी उसके नाक कान काट कर उसे क्रूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला जिनमें खर त्रिशर तथा दूषण मुख्य थे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय बोधाय श्रीमद् भक्तिवेदांत। प्रभुपाद कृपा से इस श्लोक पर हम कुछ विचार करेंगे। जैसे कि पहले यहाँ पढ़ा मैंने, जंगल में भ्रमण करते हुए जहाँ उन्होंने एक कष्ट में जीवन स्वीकार किया। भगवान राम ने, देखो ये संसार जो है ना, ये दुखों का घर है। भगवान भी आते हैं, वो भी कष्ट को स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई कष्ट स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। वो मालिक हैं, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन वो भी जब पृथ्वी पर आकर लीला करते हैं तो वो भी कष्ट में जीवन को स्वीकार करते हैं। पहले से ये भगवान वेद व्यास ने कहा, फिर सुखदेव महाराज ये बता रहे हैं राजा परीक्षित को। तो ये बात यहाँ से ये शिक्षा लेनी है, यह सुख की खोज नहीं करनी है हमने, क्योंकि यह सुख है नहीं। लेकिन हम अज्ञानी जीव हैं ज्ञानी, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर अज्ञानी हो गए हैं। जैसी संगत वैसी रंगत,
तो यहाँ पर कुसंगी कुसंग है, बुराइयाँ हैं, हम लोग अज्ञानी हो गए, ज्ञान हमारा चला गया, तो इसलिए हम यहाँ सुख की खोज करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से यहाँ सुख की खोज नहीं करनी, फिर क्या करना, यहाँ भगवान की खोज करनी, यहाँ भगवान की भक्ति करनी, यहाँ भगवान को जानने का प्रयास करना। अगर हम ये करते हैं जो शास्त्रों ने बताया, भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारबिंद से गीता में बता रहे हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ता है। लेकिन हम अज्ञानी जीव इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज में लगे हैं। जब भगवान भी दुख यहाँ उठा रहे हैं तो सुख का क्या प्रश्न है। परमपिता ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना इस संसार के बारे में, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। ये त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण राम एक ही हैं। केवल आपको बताया कि गीता में भगवान ने कहा है कि धनुषधारियों में मैं राम हूं। तो भगवान जब कह रहे हैं ये दुखों का घर है, तो हम फिर यहां सुख की खोज क्यों कर रहे हैं? उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि हमारा जीवन पशुवत हो गया है। पशुवत जीवन क्या है? आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य बेता तो पशु बे नराणाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना। पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं, चारों काम। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करता है। अंतर क्या है? हितोपदेश में कहा गया है, अंतर ये है, इस श्लोक देखो हितोपदेश में है ना, अंतर ये है, धर्मों की तेषा अधिको विशेषा। हम लोग धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड। भगवान के नियम जो है वो धर्म है। बस यही अंतर, अधिको विशेषा। धर्म में ना ही ना पशु बेस्मा हितोपदेश। धर्म से जो हीन है वो पशु के समान है। तो जब हम धर्म का पालन नहीं करते, हम पशु के समान बन जाते हैं। हितोपदेश में ये कहा गया है, हमारे हित के लिए हितोपदेश में ये वर्णन आ रहा है, ये श्लोक आया। तो हमें पशुवत जीवन नहीं बिताना। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपने ये नहीं। हमने अपने जीवन को भगवान की ओर मोड़ना है, भगवान की ओर ले जाना है। ये शरीर, मनुष्य शरीर केवल इस काम के लिए मिला है। खाना पीना सोना भी शरीर में भी है, पर इस शरीर में एक विशेषता ये है कि इसमें भगवान ने बुद्धि दे रखी है, निर्णयात्मक बुद्धि। मैं निर्णय कर सकता हूं, ये मेरी मां है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। चारों स्त्री हैं, चारों के साथ अलग अलग व्यवहार। मां के चरण छूने, उनका आशीर्वाद लेना। बहन अगर बड़ी है उसके भी चरण छूने, उसका कोई आशीर्वाद लेना। बेटी है उसका ध्यान रखना, पालन पोषण करना। पत्नी है उसका भी ध्यान रखना है। सबके साथ अलग अलग संबंध हैं। ये पशु नहीं देख सकता। पशु नहीं देख सकता है। पशु माँ को भी पत्नी बनाएगा, जैसे केवल कहते हैं, बहन को भी, बेटी को भी। ये पशु जीवन है। लेकिन मनुष्य शरीर में हमें जो भगवान ने निर्णयात्मक बुद्धि दे रखी है, इसका हम उपयोग नहीं करते, पशुपत जीवन में लगे रहते हैं। तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। ये कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। तो क्या करते हैं भगवान? सब जीवों का, सबके शुभ चिंतक होने के नाते भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं।
हमें पशुपत जीवन से छुड़ाने के लिए। और समय समय पर प्रभुपाद जी जैसे अपने महान भक्तों को भी भेज देते हैं। जैसा देश काल परिस्थिति हो वैसा भगवान करते हैं। प्रभुपाद के पास एक उदाहरण हम देते हैं। अभी युद्ध चल रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़े युद्ध हुए। पाकिस्तान का काम ही बस युद्ध करना और कुछ नहीं। लोग भूखे मरे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं उसको, पर हिंदुओं को खत्म करना है। अरे अनादिकाल से सनातनी लोग चले आ रहे हैं, तुम कौन हो खत्म करने वाले? इनको खत्म करते करते तुम ही खत्म हो जाओगे। युद्ध चल रहा है तो इधर से ओपी कहते हैं, जो ऊपर ऊंची जगह पर खड़ा होकर देखता है दुश्मनों को, दोनों तरफ से उधर वो देखता भाई बड़ी एक डिवीजन फौज का अटैक हो रहा है हम पर। झट सूचना देता हुआ अपने भाई हमारे पर एक डिवीजन फौज का अटैक हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। इधर से फिर वो एक डिवीजन या थोड़ी ज्यादा, अरे ज्यादा जो है क्या हो, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, ज्यादा फौज लेकर ही आक्रमण कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसी परिस्थिति है, अभी देखो जब राम भगवान प्रकट हुए उस समय रावण जो था बड़ा उसका आंतक था, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए। मर्यादा का पालन किया भगवान ने। मुख्य कार्य भगवान का रावण का वध करना था। तो जैसे समय होता है, जैसे कहा ना भगवान के भागवत में ही कहा है, इति चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तिवेश अवतार, अनेकों प्रकार के भगवान के अवतार हैं। समय समय पर भगवान उन रूपों में प्रकट होते हैं। लेकिन भागवत में सुखदेव महाराज बता रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतार नहीं है तो फिर कौन है? ये अवतारी। अवतारी का अर्थ क्या है? अवतारी का अर्थ है जो बाकी अवतारों का कारण है। कृष्ण सर्व कारण कारण, ये याद रखना है हमने। भगवान जब 5000 वर्ष प्रकट हुए, पहले प्रकट हुए, देखो भगवान की माया बड़ी प्रबल है। ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं पहचान सके, तो ब्रह्मा जी ने शंका की, भगवान की बाल लीला हो रही है। बाल लीला क्या? भगवान जब बाल रूप में थे, भगवान बछड़े चराते थे। त्रिलोकीनाथ बछड़े चरा रहे हैं। क्यों? एक ऐसा जीव भगवान ने बनाया जिसका मल मूत्र भी पवित्र है। भगवान ने भी गौ पूजन किया, गोपाष्टमी को, दूसरे भी अवसर पर गाय को पूजा। और मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, जो लोग इतने मूर्ख हो जाते हैं, इतने पतित हो जाते हैं, गाय का दूध भी पीते हैं और गाय को भी खा जाते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, बड़ा महापाप। तो भगवान बछड़े चराते थे, तो जसोदा मैया, बाकी जो सखाएं हैं वो भी उसी उम्र के हैं, उनको भोजन बांध के दे देते, निकले वहाँ, जाओ आप वन में भोजन कर लेना। बछड़े चर रहे हैं और त्रिलोकीनाथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जो भगवान के सखा है ना, प्रभुपाद बताते कृत पुण्य पुंज, बड़े पुण्यों के द्वारा भगवान के सखा बने हैं। ऐसे नहीं कुछ साधारण सखा नहीं है भगवान, बड़े कई जन्मों के पुण्य उनके होने के कारण भगवान के सखा बने हैं। तो अभी कलेवा हो रहा है, आनंद ले रहे हैं बाल रूप में भगवान। केवल भगवान के सखा अपने जूठा भगवान के मुंह में देते हैं, भगवान खा जाते हैं। भगवान उनके मुंह में देते हैं, भक्त खा जाते हैं। छीना झपटी हो रही है, प्रभाव से बस आनंद मंगल हो रहा है। तो ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में शंका होगी। देखो ब्रह्मा जी जो सृष्टि का रचयिता है, ये हमारी संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्मा जी के द्वारा शुरू की गई है। ब्रह्मा जी ने बोला ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो जूठा खा रहा है। शंका हो गई। संशय आत्मा विनश्यति, जब संशय उत्पन्न हो जाए तो विनाश की ओर जीव चला जाता है। संशय समाप्त करना है,
भगवान की ओर आगे बढ़ने से संशय समाप्त होंगे, भक्ति पथ में प्रगति करने से संशय दूर होंगे और हम शुद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। संशय हो गया ब्रह्मा जी के मन में, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान के जितने सखा थे और जितने बछड़े वहां चल रहे थे सबका हरण कर लिया। ये ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन भागवत में ही है। जब हरण कर लिया तो त्रिलोकीनाथ अकेले बाल रूप में है, तो ये तो बच्चे हैं, वो तो हर अगर वो माँ यशोदा की गोद में है तब भी भगवान है वो। जब वो भगवान छोटे थे बाल रूप में थे तो छटका सुर आया था, छटका उसने उसमें घुस गया था, क्या बोलता है उसमें, भगवान ने पाँव मारा तो कहीं पछाड़ मारा उसको। उस अवस्था में ही भगवान ने पूतना को भी मारा, कई राक्षसों का वध किया। तो भगवान जो है हर हालत में भगवान है, अकेले वहाँ। अच्छा ब्रह्म समझ गए, भगवान सर्वशक्तिमान भगवान ना है, अपने उतने ही सखाओं के रूप में, उतने ही जो बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। सब 1 साल तक ये लीला चलती रही और ये जो विस्तार किया इसके पीछे भी रहस्य है। रहस्य क्या है कि गौएं जो थी वो साधारण गौएं नहीं थी उस समय की, वो भी सोचती थी कृष्ण हमारे बछड़े बन जाते कभी, अरे भगवान बन गए बछड़े उनके, और हमारा दूध, भगवान गौओं का दूध पीते थे, गाय अपने बछड़े की तरह उनको दूध पिलाती थी, वो दिव्य गाय थी साहब। तो अभी भगवान जो हैं लीला हो रही है, कलेवा हो रहा है, वही लीला। साल के बाद ब्रह्मा जी आए, देखूं उस भगवान का क्या हाल है। देखा वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल बाल, वही लीला हो रही है। ब्रह्मा जी की 4 सर चक्र आ गए, भाई ये क्या हो रहा है, ये डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते। झट गए, जहां उनको योग निद्रा में सुलाया था ब्रह्मा जी वहां गए, सब सो रहे हैं, बछड़े भी और सखा भी। ब्रह्मा जी को मेरे से भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन से नीचे उतरे, 8 आंखों से ब्रह्मा जी ने आंसू बहाना शुरू कर दिए, भगवान के चरणों में प्रार्थना के गिर गए, हे परमपिता मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं पहचान सका, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भगवान की स्तुति की। हम क्या दे सकते हैं भगवान को, खाली भाव और प्रेम और कुछ नहीं। और कुछ क्यों नहीं, कुछ है ही नहीं हमारा, देंगे क्या हम। आए थे जब मैं बच्चा था, जन्म हुआ माँ के गर्भ से, हाथ मेरे बंद थे, जब जाऊंगा तो हाथ खोले होंगे। क्या लाया था, क्या ले जाऊंगा, ना कुछ लाया था ना कुछ ले जाऊंगा। अज्ञानी जी बस मैं शुरू हो जाता है। ये अज्ञानता जीवन काल में खत्म करनी है। मैं भी कुछ नहीं, मेरा भी कुछ नहीं, जो कुछ है तू ही तू, तू ही तू बस। जब ऐसी बात हुई तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, ब्रह्म संहिता उसका नाम पड़ा। वो ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई स्तुति भगवान गौरहरि ने हमको ला के दी। उसमें 100 श्लोक हैं। जब गौरहरि दक्षिण की यात्रा में गए थे, स्वयं भगवान कृष्ण वो ले आए थे हम कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए। हमारा कल्याण केवल श्री कृष्ण की शरण में है, केवल भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाने में है। हमारा कल्याण इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने से नहीं है, याद रखो। ये संसार नश्वर है। अज्ञानी जी भी यहाँ बस बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। अरे मूर्ख, कब तक रहेगा तुम उस बिल्डिंग में, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन अज्ञानी होने के कारण जीव नहीं समझता, इसलिए कहा है, गुरुदेव से प्रार्थना की गई है, ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आपने मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी टॉर्च के द्वारा, रोशनी के द्वारा मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश में आप लाए। ऐसे गुरुदेव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो प्रिय बंधुओं व माताओं,
ब्रह्मा जी ने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण को? ईश्वरः परम कृष्ण। ईश्वर कहते हैं नियंता को। ब्रह्मा जी ने ये शब्द क्यों कहे कि उन्होंने भी अपने आप को नियंता समझा, सृष्टि के रचयिता हैं वो भी, लेकिन कहते हैं मैं नियंता नहीं हूं। ईश्वरः परम कृष्ण, परम नियंता श्री कृष्ण है, मैं छोटा नियंता हूं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, जिनका रूप, जो लोग कहते हैं ना भगवान का रूप नहीं है, निराकार है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। याद रखो इस बात को, इसका प्रचार करो लोगों में। मायावादी मतलब भगवान के शरीर को साधारण शरीर समझते आ रहे। भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं परीक्षा लेने के बाद, ईश्वरः परम कृष्ण सत्य चित्त आनंद। भगवान का विग्रह सत्य मतलब हमारा असत्य है, उनका सत्य है। चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद में है। भगवान के रूप में कभी दुख की कोई बात नहीं। सत्य चित्त आनंद विग्रह रूप भगवान का। और क्या ब्रह्मा जी ने कहा? अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, कोई समय ऐसा था ही नहीं जब कृष्ण नहीं थे। अनाधिर आदि, सबके वो आदि हैं, सबकी शुरुआत उनसे होती है। हम सबकी शुरुआत उनसे होती है। बीच में ये भी बात ध्यान में रखो, हम भी उन्हीं के हैं, हम उन्हीं की उत्पत्ति हैं, हम भी भगवान के ही आए हैं। लेकिन हम जीव संज्ञा में होने के कारण हम लोग बुराइयों की तरफ चले जाते हैं। भगवान के स्वयं अंश और भिन्न अंश अपने विस्तार हैं। अपने जैसे राम, नृसिंह, बराह, कुर्मा, ये भगवान के अपने, सब भगवान का ही स्वरूप है। भिन्न अंश हम भी भगवान के विस्तार पर, हम जो हैं बीच में हैं। हम अगर भगवान की आगे में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो उनकी प्राप्ति करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर अधोपतन को प्राप्त हो जाते हैं। फिर हमसे आवागमन के चक्कर में, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। हमें भगवान की तटस्थता प्रकृति कहा है, बीच की प्रकृति। तो अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद जो है वो सब कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं। ये हमें समझना है। कुछ लोग जैसे मान लो कोई भगवान के किसी दूसरे अवतार की पूजा करता है, वो भी अच्छा है। मान लो कोई वामन भगवान का सेवक है, वामन भक्त है, ऐसे भी लोग हैं। बलि महाराज वामन रूप में भगवान को पूजते हैं। वामन है, जहाँ वामन रूप में भगवान के अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप है भगवान के। मान लो कोई वामन के रूप को पूजता है तो वो राम रूप को नहीं माने, ये बेसमझी है, अज्ञानता है। ये हुआ है, ऐसा बताते हैं कि कुंभ मेले में जो शिव उपासक हैं वो वैष्णवों से उनसे लड़ाई करते थे, लड़ते थे। पर इन्होंने, वैष्णवों ने भी क्या कहते हैं, नागे तैयार किए। उनके पास भी नागे लड़ते थे आपस में, अज्ञान, हम शिव उपासक हैं, हम राम। अरे शिव जी क्या कह रहे हैं? शिव जी को क्या कहा भागवत में? भागवत में कहा है कि निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। जो नदियां समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ बताई है। 33 करोड़ देवता हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ अच्युत भगवान श्री कृष्ण है। और वैष्णवानम यथा शंभु, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये वैष्णव धर्म ही अनादि पुरातन है। बाकी मत मतांतर जो कलयुग में शुरू हुए हैं, बहुत सारे शुरू हो गए हैं, उनका पालन करने से, कराने से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जैसे कि शिष्य है, उसका भाई आया था कुछ
उत्तराखंड से वो लोग आए थे। अच्छा है, अपनी बहन के लिए पूछे, शिष्य उनकी बहन शिष्य हर बड़े समय से सेवा करती है आश्रम में, तो अच्छी भावना। मैंने कहा आप नाम जपते हो? कहने नहीं, मैंने अनंतपुर वालों से नाम ले रखा है। अनंतपुर वाले क्या, वहाँ भगवान का कोई नाम ही नहीं। कोई पातशाही है, पता नहीं 6वीं 7वीं पातशाही गुरु हैं, उसके पहले क्या आता पता क्या। दुनिया जा रही है, मैंने बैठो इधर, हम आपको माला देंगे, जप करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं टरकाने लगा। मैंने, उसकी भांजी थी, कहती नहीं मामा जी माला ले लो महाराज से। तो माला मैंने जपो इसको आप। कलयुग इतने मत चल पड़े, लोग उन्हीं को पकड़ के बैठे हुए हैं, कहाँ पहुंचेंगे? कहीं नहीं। केवल सनातन धर्म का अनुसरण करने से, उनके उसके अनुसार चलने से हम कुछ प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति कर सकेंगे। अगर हम गंभीर बन गए, शुद्ध हो गए, तो इसी जन्म में अपने घर को लौट सकते हैं। हमारा घर गौलोक धाम है, वैकुंठ लोक है। हम अज्ञानियों ने संसार को अपना घर समझ रखा है, ये मृत्यु लोक है, ये हमारा घर नहीं। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, कृष्ण सब कारणों के कारण है। भगवान को निराकार कहना ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो उनका आकार क्यों नहीं भाई? अगर वो सर्वशक्तिमान है, उनका आकार भी है और वो निराकार भी है। निराकार रूप से सर्वव्यापक है, हर जगह है, कण कण में भगवान, पर उनका आकार भी है। और ये अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान को, प्रभु आपकी साकार उपासना श्रेष्ठ है या निराकार उपासना? भगवान ने कहा कलेशो अधिकतर तेषम। निराकार उपासना में बड़ा कलेश है, साकार उपासना जो है वो अच्छी है, भगवान कह रहे हैं खुद। और जो ब्रह्म ज्योति है, जिसमें विलीन होना चाहते हैं निराकारवादी, वो भगवान के दिव्य शरीर का प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्मा जी ने बड़ी कृपा करके जो 100 श्लोक लिखे और भगवान गौर हरि ने ला के हम कलयुग के पापी जीवों के लिए दिए, हमारी समझ ठीक हो। समझ हमारी बिगड़ी हुई है ना, हम नहीं मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये दुखों का कार्य यहाँ से शुरू हुआ था। इस दुख रूपी संसार में सुख खोज मत करो। भगवान राम जी भी कष्ट उठा रहे हैं, जैसे भागवत में सुखदेव महाराज कह रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, जंगल में भ्रमण करते हुए जहां उन्होंने अनेक कष्टमय जीवन स्वीकार किया, अनेक कष्ट में जीवन स्वीकार किए, तथा अपने हाथ में अजय धनुष्मान धारण किया। भगवान का जो धनुष्मान अजय वो धारण किया। भगवान श्री रामचंद्र ने रावण की बहन जो कि काम वासनाओं से दूषित थी, ये बड़ा विचारने की बात है। काम वासना स्त्री में भी है और पुरुष में भी है। याद रखो, यही बंधन है, यही बंधन है, काम का बंधन ही है। अब थोड़ा विचार करना पड़ेगा यहाँ। ये अभी शूर्पणखा जो थी, राम भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, बड़े सुंदर हैं। राक्षसी देखा भाई बड़े सुंदर राजकुमार हैं, आके पहले राम जी को कहते मेरे साथ विवाह कर लो। ये भारतीय संस्कृति नहीं है कि स्त्री पुरुष को कहे मेरे साथ विवाह, ये विदेशियों की सभ्यता है। लेकिन जिन्होंने 60 साल भारत में राज किया, वो विदेशी सभ्यता को यहाँ ले आए, विदेशी गंदगी यहाँ आ गई। भारत नारी, उसको नमन है, भारत नारी बड़ी महान है। तो पुरुष को कहना मेरे साथ विवाह करो, ये राक्षस प्रीति है। शूर्पणखा राम जी को जाके कहती है कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो। उनकी सुंदरता पर मोहित हो गई, काम वासना है। शूर्पणखा कहते हैं राक्षसी, पर शरीर उसने अब सुंदर धारण कर रखा है। राम जी कहते हैं
देखो मेरी पत्नी मेरे साथ में है, तुम जाओ, मेरा भाई है छोटा, उससे बात करो जाके, हो सकता है वो तेरी बात मान ले। भाई जाइए, राक्षसी गई लक्ष्मण जी के पास, वहां जाकर के राम जी की बुराई करने लगी, मैं इतनी सुंदर हूं तो मेरे साथ विवाह कर लो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो सेवक हूं उनका, मैं तो उनकी सेवा के लिए उनके साथ आया हूं। लक्ष्मण जी का भी बड़ी सेवा थी भगवान की। जब राम भगवान सोते थे, लक्ष्मण जी जाग के पहरा देते थे। सेवा धर्म भी बड़ा कठिन है, सेवा धर्म। लक्ष्मण जी धन्य हैं जिन्होंने इतनी सेवा राम भगवान की। लक्ष्मण जी हम पर भी जो शीश के अवतार हैं, वो हम पर कृपा करें, हमें भी सेवा प्रदान करें। जीव का धर्म की सेवा करना है। तो लक्ष्मण जी ने बोला मैं तो सेवक हूं, उनके पास जाओ तुम। फिर आई, फिर कहा मैंने तेरे मेरी पत्नी, वो बोला कि ये अभी देखो, कामा अंध, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, वो पागल हो जाता है। पागल हो गई वो काम विकार में, राक्षसी शूर्पणखा। बोले ये जो स्त्री बीच में है यही बाधा है, लगी सीता माता को मारने के लिए आगे बढ़ी। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण ये राक्षसी ऐसे नहीं समझेगी, इसको जरा दंड करो दो। लक्ष्मण जी नाक कान काट लिए उसके, क्रूप बना दिया उसको, क्रूप बना दिया, और वो गई रोती हुई रावण के पास। अभी उसके अंदर बदले की भावना है, और उसके खरदूषण भी वहीं रहते थे। सबका सफाया कर दिया भगवान राम ने, लक्ष्मण भगवान ने। 14,000 का वर्णन आता है, राक्षस सब मार दिए थे। तो खरदूषण भी जो रावण के समान ही शक्तिशाली थे, उनको भी मार दिया। जाके वो उकसाती है, राक्षस वृत्ति क्या है? बदला लेने की भावना। भक्ति क्या है? भक्त बदला नहीं लेना चाहते, भक्तों के अंदर क्षमा भावना होती है। कहा ना कि क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी लात। ये भी एक प्रसंग बड़ा, ये जो दुआ है बड़ों को क्षमा करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, ऋषि मुनि सब देवताओं की बैठक हुई, सब बैठे हुए थे, चर्चा होने लगी बड़े कौन हैं। कोई कहे ब्रह्मा जी बड़े हैं, वो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। कोई कहे नहीं विष्णु बड़े हैं, वो पालन करते हैं। कोई कहे नहीं शिव बड़े हैं, वो संहार करते हैं। किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। आखिर उन्होंने क्या, भृगु जी को चुना। भृगु जी को कहा कि आप जाओ और इन तीनों मूर्तियों की परीक्षा करो। भृगु जी कहते हैं क्या काम सौंप रहे हो तो मेरे को, तीनों मूर्तियों की परीक्षा करना बड़ा कठिन काम है ये। अच्छा आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं मुझे आपने चुना तो मुझे आशीर्वाद दो, मैं इस परीक्षा में सफल हो जाऊं। भृगु जी आए, ये नहीं कि मेरे पिता मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, उनको बड़ा घोषित कर दिया, नहीं। ब्रह्मा जी रजोगुण से रचना करते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने पिता ब्रह्मा के पास आए परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा जी, आओ बेटा भृगु, कैसे हो तुम? तो यहां पर उन्हें मन से अपना चुप करके खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, देखो मैं इसको बुला रहा हूं, मैं इसका सम्मान कर रहा हूं, आके प्रणाम नहीं किया मेरे को, चुप करके खड़ा है। ब्रह्मा जी में इतना क्रोध आ गया, सोचने लगे मार दूं मैं इसको। पर आज नहीं, अपने पुत्र की हत्या करूंगा, ब्रह्म हत्या हो जाएगी। ब्रह्मा जी में रजोगुण की प्रधानता, उन्होंने अपने क्रोध को रोक लिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पिता में तो रजोगुण की प्रधानता है, ये बड़े नहीं है। अभी शिव के पास है, शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान तमोगुण से संहार करते हैं। बोलो शंकर भगवान की, बोलो ब्रह्मदेव की। आए तो पहले मन से अपराध किया, आए तो शंकर भगवान कहते हैं आओ भैया भृगु, कैसे आपका कैलाश में स्वागत है, पधारिए।
तो यहाँ पर भृगु जी कहते हैं परीक्षा लेने आए हैं, अब मेरे पास मत आओ, दूर रहो, वाणी से अपराध किया, आपके शरीर में ये शमशान की भस्मी नाग आपने लपेटे हैं, भूत प्रेत आपके संगी हैं, मेरे पास मत आओ। जब यह ब्रह्मा अपना शंकर भगवान क्रुद्ध हो गए, अच्छा, उठाया त्रिशूल लगे मारने, भृगु जी आगे आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे, चिल्लाए बचाओ, माता पार्वती, वही सती वही पार्वती भवानी दुर्गा माता आ गई। एकदम महादेव क्या कर रहे हैं, कहते इसको भूत प्रेत दिखा रहा हूं, आज तक तो बड़ा सम्मान करता था, अब इसको भूत प्रेत दिख रहे हैं मेरे में, ब्रह्म हत्या करोगे। यहां तमोगुण की प्रधानता से, तमोगुण से विनाश। अगर माता नहीं बचाती, भवानी नहीं बचाती, तो भृगु जी का अंत कर देते शंकर भगवान। बोले इनमें तो तमोगुण प्रधान है, ये भी बड़े नहीं है। अभी आ गए वैकुंठ में, विष्णु भगवान के पास। वैकुंठ में जब आए तो द्वारपालों ने जो है उनको रोका नहीं, उन्होंने रोका था एक बार तो बेचारों का पतन हो गया था, चले के अंदर। ये तो भगवान शेषनाग की शैया में शाइन कर रहे हैं, देवी लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं। मन से पहले अपराध किया, फिर वाणी से, अभी शरीर से जाके जट जोर से भगवान की छाती पर लात मारी। जब छाती पर लात मारी तो क्या प्रतिक्रिया क्या हुई, विष्णु भगवान धीरे धीरे उठे, हाथ बांध कर खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता आप मेरे वैकुंठ में आए, मैं स्वागत करने के लिए द्वार तक नहीं आ सका आपके, और ये मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, आप यहाँ बैठो, मैं आपका चरण थोड़ा दबा देता हूँ। बुरा क्या मानना, उल्टा जो है भृगु जी के लिए ऐसा कह रहे हैं। तब ये दोहा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो जो भृगु मारी लात। तो देखो भगवान विष्णु तमोगुण रजगुण शुद्ध सतोगुण में, सतोगुण से भगवान पालन करते हैं। तो फिर इन्होंने निर्णय दिया था सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। देखो विष्णु मूर्तियां भी अनेक हैं, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय, बहुत सारी विष्णु मूर्तियां, उनका वर्णन है सारा। लेकिन कृष्ण भगवान जो हैं सारी विष्णु मूर्तियों का भी कारण है, ये उनके स्वयं अंश हैं। हम भगवान के विनिम अंश हैं, इस बात को याद रखो। हम भगवान के हैं, हम ना ये शरीर हैं ना इस संसार में से हैं। ये संसार तो दुखों का घर है। हम क्यों यहाँ आए, क्योंकि भगवान से अलग होकर हम सुख भोगना चाहते थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशेते माया तारे झपटिया धरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को जब भोगना चाहता है तो माया के अधीन हो जाता है। हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता केवल कृष्ण है। गीता में स्पष्ट किया भगवान ने, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं, हम नहीं है। हम भगवान के द्वारा भोगे हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे, वैसे यहाँ सब संसार में सब स्त्रीलिंग, आत्मा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे में भोग की का वासना है, स्त्री में भी पुरुष में भी। पुरुष स्त्री का भोग करना चाहता है। तूने सोचा था कि भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया पर लोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। भोक्ता केवल भगवान है, याद रखो। हमें ये जो भोग की कामना है ना, जब तक ये समाप्त नहीं होगी तो हमें शरीरों के परिवर्तन करने पड़ेंगे, याद रखो। ये भोग की कामना कब जाएगी? ये जो भोग विलास की कामना जो है, ये काम जो है,
कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। भगवान से जब अलग हो गए तो कृष्ण प्रेम ने काम का रूप धारण कर लिया। अब अगर हम रहने और कार्य करने की विधि को बदल दें, फिर से ये काम जो है कृष्ण प्रेम रूप में बदल जाएगा। पर जब तक ये काम है तब तक नरक है। अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। कठिन लगता है पर प्रयास करने से, भगवान ने जैसे कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास करने से और मन में विराग, बार बार सोचना भाई मैंने तो जाना, मेरा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। लेकिन ये नहीं सोचते हम, ऐसे ढंग से काम करते हैं, मैंने यहीं रहना है, यही मेरा संस्कार है, इसको ही सजाना है। कब तक? बहुत कुछ कर दिया दुनिया में आकर। दुनिया में काम हजार किए, कई कोठी बंगले कार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए, कभी जीता कभी हार गया। तू गया अकेला दुनिया से, कोई सागर साथ निभा न सका। तू दुनिया से अकेला गया, दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा न सका। दुनिया में बहुत कुछ किया लेकिन अकेले दुनिया से गए। शरीर जिससे इतना प्रेम है ये भी यहीं छोड़ना पड़ा, ये शमशान की अमानत है। पर ये बातें भागवत महापुराण की कृपा से और प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा से, जिनका सम्मान हमारे पूजनीय राजेंद्र महाराज ने भी किया। राजेंद्र महाराज ने भी अपने प्रवचन में कहा, प्रभुपाद ने तो विदेशों की शराब क्या चाय काफी भी छुड़ा दी। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। याद रखो, प्रभुपाद इस समय के अवतारी पुरुष हैं। आपने तो सुना है, कृष्ण ने कृपा करके मुझे उनका संग दिया, राधा रानी ने कृपा करके मुझे उनका संग दिया। मैंने बड़े नज़दीक से उनको देखा और उससे पहले भी मैंने साधु संत देखे थे। अगर हम अपना जीवन और जो भी सच्चे संत हैं वो सब प्रभुपाद जी का सम्मान करते हैं। वो जानते हैं, जहाँ यहीं एक संत थे, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, पुंडरीक के दादाजी, क्या नाम था उनका, अतुल कृष्ण जी महाराज। एक उन्होंने बोला कि ये इन्होंने जो किया ये कोई व्यक्ति कर सकता है? नहीं, ये कोई अवतार थे। प्रभुपाद जी की तिरुभाई पर आए थे, मैंने सुना था उनको, वो भी तो पधार गए। अतुल कृष्ण महाराज भी पधार गए, उनका बेटा भी पधार गया, अभी पुंडरीक है उनका बेटा। तो प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष थे जिनको हम अपनी हीन भावनाओं के कारण नहीं समझ पा रहे। उनको समझें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जीवन की सफलता, जैसे मैंने कहा, भगवत प्राप्ति में है, काम वासनों की तृप्ति में नहीं है। ये काम वासना, भगवान राम ने यही तो लक्ष्मण को कहा, दंड दुष्टों को, जो सीता को मारने आ गई। आदमी कामंद जब हो जाता है तो अभी यही प्रचार हो रहा है। 60 साल जिन्होंने भारत में राज किया, क्या प्रचार किया? अंग्रेजी में कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो, ये उन्होंने प्रचार किया। क्योंकि वो इस धर्म से नहीं थे, भेष बदले थे उन्होंने। ए वुल्फ इन ए शीप क्लोथिंग, एक भेड़िए ने अपना भेड़ की खाल पहन ली तो भेड़ थोड़ा बना, वो है भेड़िया ही है, जंगली कुत्ता। तो ये लोग भेष बदल कर आए, किया, इनको भी भगवान चलो तो करो। जैसे कौरवों को भी मौका दिया था, दुर्योधन आदि को, दुर्योधन और उसके परिवार को मौका दिया था उल्टे सीधे काम करने का। समय आने पे अपने भक्तों के लिए भगवान ने जो निमित्त बनकर सब कौरव दल समाप्त किया। जो कौरवों और पांडवों में जो युद्ध हुआ, ये वास्तव में कृष्ण और कौरवों के बीच में था। ये कौन थे वो, खाटू श्याम, क्या नाम उनका, बर्बरीक जी ने देखा था सारा, उनके सर ने सारा युद्ध देखा था। उन्होंने बताया था
कि असल में ये युद्ध मेरे पितामह जब अर्जुन लड़ रहे थे भीष्म पितामह से, तो यहाँ जब ये बाण छोड़ते तो भगवान का चक्र साथ में जाता था। तो भगवान ने पांडु अपने भक्तों को निमित्त बनाया। यहाँ भी थोड़ी सी शिक्षा है। देखो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी परिस्थिति कैसे है। जैसे एक प्लायर है ना, प्लायर सब समझते नहीं, प्लास जो पेच ढीला करना हो है, सब समझते हैं नहीं प्लास को। वो प्लास जो है बड़ा बेकार, हम उसको उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, पेच ढीला कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। हम प्लायर की तरह हैं। अगर भगवान चाहें तो हमें अपनी सेवा में लगा सकते हैं, करते सब कुछ वही है। अर्जुन के मन में भी आया ना ये कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आ गया ना, दिखाया सारे योद्धा मारे हुए हैं भगवान के द्वारा। जितने योद्धा युद्ध भूमि में हैं भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं कि सब मारे हुए हैं। तब भगवान ने अर्जुन को कहा था नमित्त मातर भव सब साच। अर्जुन तो निमित्त बन और श्रेय को ले। श्रेय क्या, भगवान की हम आज्ञा में रहेंगे, हमें श्रेय देंगे, वो करना उन्होंने सब कुछ। तो कब भगवान हमें निमित्त बनाएंगे अपनी सेवा में, जब हम उनके शुद्ध भक्त बन जाएंगे। भगवान अपनी सेवा में अपने शुद्ध भक्तों को ही बनाते हैं, सबको नहीं बनाते। तो हमें ये जो काम विकार है जो इसमें आ गया था शूर्पणखा में, ये काम विकार हमको भगवान से दूर किए हुए है। अगर हम अपने रहने और कार्य करने की विधि को बदलें, रहें भक्तों के संग में, कार्य क्या करें, भगवान के लिए सब कुछ करें। जैसे भगवान ने कहा है कि यद करोषि यद स्नासी यद जखोसी यदासी यद तपस्यासी कौन्तेया तद कुरुषम मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। क्यों? अपने लिए करेगा तो बंधन में बन जाएगा। तू तो ये शरीर है ही नहीं, तू मेरा अंश है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रिय मन के साथ शब्द रूप रस गंध स्पर्श छठा मन। हम बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और भगवान की इस प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमने नहीं करना। हमने क्या करना है? भगवान का दास बनने का प्रयास करना है, दासत्व लाना है अपने अंदर। है हम दास, लेकिन आज स्वामी बन गए। हम स्वामी नहीं, हम तो दास हैं। जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। कृष्ण रा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। ये महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा था। सनातन गोस्वामी ने पूछा के अमी के मुना जापो तापोत्रा, मैं कौन हूं? ग्राम्य व्यवहार यम पंडित करी मानी, हमारा हित हमें किचु नहीं जानी। प्रभु लोग मुझे कहते हैं बड़ा विद्वान हूं, लेकिन मेरा हित किसमें मैं नहीं जानता। मैं कौन हूं, मुझे कृपा करके बताएं। गौर भगवान जो स्वयं कृष्ण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, वो कहते हैं सनातन गोस्वामी को जीव रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। जीव का जो असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य सेवक है। कृष्ण रा तटस्था शक्ति, कृष्ण की बीच की शक्ति, वेदा अवेद प्रकाश। बीच की शक्ति ये चाहे तो भगवान से मिल सकता है, भगवान का सेवक बन सकता है, चाहे तो पुनः आवागमन में 84 के चक्र में जा सकता है। ये महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा था। तो हमारा काम क्या है? भगवान की शरण में आना, भगवान की सेवा करना, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपना। प्रवचन आज हो गया कि भजन भी सुन लो थोड़ा। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन।
शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो, संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी, दया करो। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में बल है ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, यह है तो सुध तुमने क्यों बिसारी, यह है तो सुध तुमने क्यों, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करोगे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, हमारे
तभी कहाओगे तापहारी, तभी तापहारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तुम तब दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो कृपा करो हे कृपालु। वैसे भगवान की दया है, ये भी संतों से सुनने के लिए मिला। लेकिन हम लोग दया के पात्र नहीं बनते, हम कुपात्र हैं। समझाया है संतों ने, प्रार्थना तो की है भक्त ने भगवान के चरणों में, दया करो प्रभु। संतों ने समझाया है कि सर्दियों के दिन हैं, परिवार के 8-10 लोग जो हैं बाहर बैठे हैं, धूप में धूप सेक रहे हैं। अच्छी लगती है सर्दियों में, धूप निकली हो तो अच्छी लगती है। उनके घर का ही एक सदस्य पिछली कोठड़ी में बैठा हुआ है। उसको कहते भाई आप तू भी धूप में बैठ, नहीं मैं यहीं बैठूंगा। अब वो अंधेर कोठड़ी में अगर बैठा है, इसमें सूर्यदेव क्या करें, अंधेरी कोठड़ी में जाएंगे, उसको ही आना पड़ेगा। इसी प्रकार दया भी भगवान की है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। खाली हम पात्र नहीं बनते। पात्र कैसे बनेंगे? जब हम विषय वासनाओं का त्याग करेंगे। बस विषय वासनाएं त्याग हो गई तो समझो सब ठीक हो गया। विषय वासनाएं जो हैं यहीं से सारी बुराइयां शुरू होती हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर मोह, फिर लोभ लालच, फिर अहंकार। अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। हमारे परमाचार्य नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। तो पात्र बनना है। फिर भी प्रार्थना की है भगवान के चरणों में, प्रभु कृपा करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हमें तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो बस पुकार ये राधे श्याम की है। हमें तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो पुकार ये राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए
हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। शरण कृपा करोगे कृपालु भगवान, दया करोगे दयालु भगवान। तो हमें वैसे तो उनकी दया है, फिर भी याचना करनी है। हमारा मन ही बहुत मलिन है, गंदा है, जिसमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार भरे पड़े हैं, जिनके कारण दूषित हो चुका है बड़ा ये। तो भगवान की दया से, भगवान के भक्तों की दया से, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से अगर हमें भक्ति मिलती है तो हमारी शुद्धि धीरे धीरे होना शुरू होगी। तुरंत नहीं, धीरे धीरे। हम लोग कलयुग के उतावले लोग जल्दी सब कुछ चाहते हैं, जल्दी कुछ नहीं होता। जल्दी करने के लिए जो है ना, हमें प्रयास करना है भाई, भक्ति में मैं जल्दी करूं, भक्ति में खूब आगे बढ़ूं, और बस मेरा नवदा भक्ति में मैं लगा रहूं। नाम सिमरन में खास करके, जैसे भजन में आकर में आया है, हमें तो बस तेरी का नाम, आपके नाम कोई प्रभु हम जप सकते हैं। और नाम जपो, नाम जपते 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 जब शुद्धि हो जाएगी तो यही नाम जो है हमारा कल्याण कर देगा। नाम से ही कल्याण होगा और नाम ही काम आएगा, बाकी सबको यही रह जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृपया इस बात को याद रखो, ये नाम स्वयं भगवान गौर हरि, गौर भगवान स्वयं कृष्ण ने ही इसका प्रचार किया, और उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी त्योच यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा, ये भगवान ने खुद कहा था। उनकी कृपा से हुआ। हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद जी ने, भगवान ने इनको चुना, बड़े कष्ट उठाए, बिना किराए के समुद्री जहाज में फ्री में गए, हवाई जहाज के लिए किराया नहीं था। अमेरिका में गए, अमेरिका को कोई देश है, नरक का द्वार है। लोगों को अमेरिका बड़ा भागते हैं लोग, वहाँ जाके पागल हो जाते हैं। मुझे अगर कोई 100 करोड़ डॉलर देना, यहीं रहूँ तो मैं नहीं रहूँगा, जाता हूँ आ जाता हूँ। गुरु महाराज भी गए थे प्रचार करने, बेकार, कोई जीवन ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन लोग पागल बने हुए हैं। बुद्धि जब मलिन है तो आदमी नहीं समझ सकता कि सुख शांति कहाँ है। दुखों में सुख की खोज कर रहा है, उसमें सुख नहीं है। विदेशियों की हालत बड़ी खराब है। तो नाम का हमने सहारा लेना है, तभी हमको किनारा मिलेगा और जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो आज 11 तारीख को प्रभुपाद जी ने एक हमारे गुरु भाई अभी भी हैं, उनको पत्र लिखा था 11 तारीख 1970 को। यदि वे तुम्हारे पैर छूने के लिए जोर देते हैं और बचने का कोई अन्य उपाय नहीं है, तो तुम केवल अपने आचार्यों और गुरुओं का स्मरण करो और उसे स्वीकार करके बदले में हाथ जोड़कर नमस्कार करो। यह वैष्णव शिष्टाचार है। देखो यहाँ पर अच्युतानंद को ये समझा रहे हैं प्रभुपाद। अच्युतानंद ये शुरुआत के भक्तों में एक भक्त हैं, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते थे, बड़े अच्छे भजन गाते थे, वैष्णव भजन भी गाते थे। उनको शिक्षा दे रहे हैं साधु भेष में। वो संन्यास ले लिया था इन्होंने भी। तो लोग पहुँच होते हैं, तो प्रभुपाद उनको कह रहे हैं, यदि तुम्हारे पैर छूने के लिए जोर देते हैं और बचने का कोई अन्य उपाय नहीं है, पाँव तुम्हारे छू ही लिया नहीं है,
तो तुम केवल अपने आचार्यों और गुरुओं का स्मरण करो, प्रभुपाद जी का स्मरण करो, आचार्य का स्मरण, और उसे स्वीकार करके बदले में हाथ जोड़ दो। कोई पाँव छू रहा है तो ये नहीं कि मैं माँ, पहले तो पाँव नहीं छुआने अपने, प्रभुपाद जी ने मना किया, लिखा है अन्यत्र। पाँव क्यों नहीं छुआने? जो पाँव छूता है वो अपने पाप देता है, आगे पापों से हम भरे पड़े हैं और पाप आएंगे। एक बार हम शायद शिकागो में थे, एक जगह, एक घर में प्रोग्राम हो रहा था, तो लोगों को कहते भाई मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने जो जो देना चाहता हाथ खड़ा करो। लगता मुझे ध्यान पूरा नहीं, फिर भी इस घटना का मैं आपको भावना बताता हूँ। एक स्त्री ने देर से हाथ खड़ा किया। मैंने कहा कोई भी देने वाला नहीं, देने। हाँ, मैंने कहा माता जी आप क्या देना चाहती हैं? पूछा उसको क्या भावना तुम्हारी? कहती है महाराज जितने मेरे पाप है मैं सब आपको देती हूँ। मैंने कहा बड़ी महान हो आप, बहुत बड़ा दान दे रही हो। तो बीच में थोड़ा बात मिक्स हो गई है। एक माता तैयार हो गई, कहती मैं मार दूंगी महाराज, क्या चाहिए आपको? उसने बड़े गहने पहन रखे थे। मैंने कहा माता जी गहने दे दो, भगवान की सेवा में लगा। ये नहीं हो सकता, एकदम चिल्लाई वो, मेरे को फंसा लिया जाल में। तो हम मांगते क्या थे? 10 मिनट लोगों से, 10 मिनट कम से कम, जो नहीं भगवान का नाम जपो। नाम जपना जो शुरू करते धीरे धीरे रुचि बढ़ने से 20-50 घंटा 2 घंटा हो जाता था। जो लोग शुरुआत में नहीं जपते उनको 10 मिनट ही जपने के लिए कहो, बस जपो से ही 10 मिनट। ये नाम इतना प्रभावशाली है, यही हमारी शुद्धि कर देगा। एक महानास्तिक व्यक्ति चंडीगढ़ में था, तो उसकी पत्नी बड़ी तेज थी। तो हमें मंदिर में मिली, चंडीगढ़ के हम प्रेसिडेंट थे तब। कहते महाराज हमारे घर सत्संग करोगे? मैंने कहा भाई इसलिए तो घर बार छोड़ा हमने। कहा कि मेरा पति सत्संग में नहीं आए, मैं कोई बात नहीं। उसने कहा अपने पति को मैं सत्संग कराना। कहते नहीं कराना है। कहते कराना है। वो भी बड़ी तेज, नहीं कराना है। उसने अच्छा तो अगर सत्संग कराएगी मैं घर में नहीं आऊँगा। कहते नहीं आ। सत्संग रख दिया उसने। लेकिन वो पढ़ा लिखा बहुत, भौतिक दृष्टि से बड़ा। उसने अहमदाबाद से MBA कर रखा है। अहमदाबाद में MBA, सब इंजीनियर, अहमदाबाद से MBA, बड़े बड़े पोस्टों पर रह चुका हो व्यक्ति। देखा भाई नहीं अगर मैं आऊँगा तो। उसने मूवी बनाई, वीडियो बनाया प्रोग्राम का। आखिर में हम प्रसाद देते हैं, वो आया हमारे पास। मैंने कहा प्रसाद मैंने उसको दिया। कहते आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता था ये उसका पति है। कब? मैंने कहा जब तुम कहो। उसी टाइम वो उनको लोगों को प्रसाद खिलाने लगे। हम बच्चों के कमरे में चले गए उनके, तो उनको प्रश्न पूछने लगा। हम तो कुछ जानते नहीं, सच्ची बात है। गुरुदेव का ध्यान किया, प्रभुपाद जी का, उनकी कृपा से हम उसको उत्तर देते गए। रात के 12-1 बज गया। 12 बजे कहता है वो महाराज ऐसा है। मैं बोलो आज के बाद जो कहेंगे हम वही करेंगे। वो महान आस्तिक बन गया। बातें फिर उसको कहते महाराज जप नहीं होता, मैंने 1-2 माला नहीं कर पाता, मैंने प्रयास करो। आज वो प्रभुपाद कृपा से 64 माला करता है। तो ये नाम का प्रताप, ये नाम, बस नाम जप और जपाओ। ये सब कर सकते हैं आप, सब करो। जो भी आपको मिले उसको बोलो नाम जपो। तुम्हें सर्दी लगी है? हाँ, नाक बड़ा चल रहा है तेरा, सुड़ कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो? अरे आवाज किससे आ गया? हैं? नहीं यार, ये कौन कर रहा है? ये तू नहीं कर रहा? कौन कर रहा है? कौन? ये ऑटोमेटिक आवाज हो रही है। कह दे लोग। सर्दी किसी को तो मैं एलर्जी को मुझे भी हो जाती है।
तो नाम जपो और जपाओ। और हमारे गुरु महाराज ये चाहते थे प्रभुपाद आप सभी धाम को जाओ, पर प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा लेनी पड़ेगी। संत बड़े दयालु होते हैं। अगर हम प्रचारक बनते हैं, दूसरों को समझाते हैं, खुद समझते हैं, तो संतों की कृपा मिल जाती है। जब कृपा मिल जाती है तो प्रगति होने लग पड़ती है। तो प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा लो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अरे ये साधु कहाँ से आ गए? देहरादून का साधु। मैंने घेरे वस्त्र में पहली बार देखा ना इसको। दिए थे पर मेरे सामने पहने नहीं ना तूने। हरे कृष्णा। तो प्रश्न तो कोई नहीं होगा ना? आप में से किसी को कोई प्रश्न है जो मैंने कहा आपके ध्यान में ना आया हो? हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। जितने भी काम मोही शत्रु हैं हमारे, तो जब सत्संग में बैठो तो निर्मल हो जाते, बाहर निकलो तो ये सब अटैक करते रहते हैं। हाँ, तो इसे कैसे बचा जाए? नाम का सहारा लेकर, जैसे मैंने आपको बताया, नाम का सहारा लो, नाम जपो, भगवान का स्मरण करो, प्रभुपाद जी जैसे संतों का स्मरण करो। हम जब भूल जाते हैं तो फिर वो आ जाते हैं। अब यहाँ याद आ रहा है तो दूर है। नाम जपना है, प्रयास करना है, समर्पण करना, बस भगवान की शरण में आना है। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ जी, महात्मा जी आपको कोई? देहरादून के महात्मा जी को नहीं? चलो वो आरती दे दो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, अवध कनक सिंहासन रजत जोड़ी, कनक दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, है वाम बाग शोभत जग जननी, चरण विराजत सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत, उन चरणों को सदा पखारूं, उन चरण। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए,
राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतार। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। रघुपति राग विराजा राम, रघुपति पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। इस्कान विभूति संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। यमुना मई गंगमयी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्यार प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो सभी भक्तों की, बोलो सभी संतों की, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की। हरे कृष्णा।